हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर में। आइए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। कंप्यूटर से संबंधित ये सभी प्रश्न को पढ़ने के बाद आने वाले दिनों में होने वाले परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट करने जा रहा है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। किसको? सीपीयू को, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू को। पूछा जाए कभी आपसे कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, तो आप क्या मारोगे? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो किसी भी प्रोग्राम में अगर बग की बात की जाए, किसी एरर की बात की जाए, तो अगर पूछा जाए कि किसी प्रोग्राम के एरर को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे बग। और पूछा जाए किसी भी प्रोग्राम में बग को क्या कहते हैं, वो क्या होता है, तो उसको हमेशा मारेंगे हम लोग एरर, यानी कि अशुद्धियों को जो है वो बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरिक करने की अनुमति देता है? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, डेटा को आंतरिक करने की अनुमति देने वाला कौन सा डिवाइस है? कुंजी पटल है, सीपीयू है, मॉडेम है, प्रिंटर है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी मॉडेम। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम किया जाता है। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? सी, टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम कौन करता है? मॉडेम। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर। कल भी मेरे पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ चर्चा किए गए थे, आज भी है वो क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का ए, यानी इनियक। क्या होगा इसका आंसर? इनियक। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, www का सही रूप क्या है? www का फुल फॉर्म आप लोग भी जानते होंगे। इसका www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। कल मैंने एक प्रश्न दिया था, www के रचयिता कौन है? कमेंट में बताएं कि www के रचयिता कौन है। और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www के रचयिता हैं टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है, इसका है होगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी 4 नंबर। नेक्स्ट है, अनुपम क्या है? बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है यह सवाल। अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? तो इसके बारे में अगर पूछा जाए आपसे कि अनुपम क्या है, तो अनुपम जो है वो एक सुपर कंप्यूटर का नाम दिया गया है। अनुपम जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर यानी कंप्यूटर है, तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, शोध संस्थान नहीं है, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र नहीं है, यानी वही भी एक कंप्यूटर है अनुपम। आगे है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे दिए गए हैं, बिट बाइट रिकॉर्ड फाइल। इसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो है क्या? बिट। इसका सही आंसर होगा बिट। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा परमाणु कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? सुपर कंप्यूटर परियोजना इनमें से कौन है? आप कल भी बताया गया था इस प्रश्न के बारे में, तो यहाँ पे परियोजना पूछा जा रहा है। तो ये सुपर कंप्यूटर का एक भाग अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में था, क्या नाम था उसका? अनुपम। तो इसका सही आंसर होगा अनुपम। क्या होगा? अनुपम। बहुत सारे लोग परम पदम मार के चलाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सही होगा अनुपम। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट
अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 मेगाबाइट बना होता है, यानी 1 मेगाबाइट के बराबर पूछा जा रहा है कि 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है। तो 1 मेगाबाइट यानी 8 द्विधारी अंकों को 1 मेगाबाइट कहा जाता है। 8 द्विधारी अंकों को 1 मेगाबाइट के नाम से जानते हैं। आगे है, यहाँ पे MB KB GB नहीं पूछा गया था, द्विधारी के बारे में पूछा जा रहा था। ऑप्शन से भी, ऑप्शन को भी देखना होगा, बिना ऑप्शन के तो बनाना है ही नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो है, यह इस ऑप्शन के अनुसार भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS। आज के डेट में बहुत ज़्यादा इसका TCS के द्वारा परीक्षा हो रही है। जितना भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं लगभग TCS ही करवा रही है, और बहुत सारा सेंटर्स वगैरह भी ले रही है जहाँ पे परीक्षा आप दे पा रहे हैं और दे रहे हैं। आने वाले दिनों में भी TCS अभी अपना बहुत अच्छा जगह बना रखी है, और आने वाले दिनों में भी अपना जगह बनाए रखेगी, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है ये। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? या कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को यानी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को हम 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा B, यानी कि रोम कहते हैं। ये परमानेंट मेमोरी कहलाता है। कभी पूछा जाए परमानेंट मेमोरी इनमें से क्या होगा, तो हमेशा रोम दिया हुआ रहेगा तो आप रोम ही मारिएगा। कभी कभी कंफ्यूज होकर के लोग रैम मार देते हैं, रैम जबकि परमानेंट मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है प्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? यानी सर्वप्रथम कंप्यूटर भाषा के बारे में पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो प्रथम कंप्यूटर भाषा जो थी वो थी, इस ऑप्शन के अनुसार प्रथम कंप्यूटर भाषा 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा फोर्ट्रॉन। क्या होगा? फोर्ट्रॉन। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट है, CRT का पूरा नाम क्या होता है? CRT का पूरा नाम क्या होता है? तो CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर C, यानी कैथोड रे ट्यूब जो है वो CRT एक प्रकार का मॉनिटर है। इसको आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत रखा गया है। कभी पूछा जाए CRT इनमें से क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है या CPU है, तो हमेशा आप मॉनिटर मारेंगे। और CRT का फुल फॉर्म पूछा जाए तो मारेंगे कैथोड रे ट्यूब। वो जो पहले टीवी के तरह मॉनिटर चलता था ना, वैसे ही मॉनिटर को CRT मॉनिटर कहा जाता है, जो आज के डेट में यूज़ नहीं होता, बट बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है सवाल, तो हम लोग जानेंगे कि CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रथम कंप्यूटर को किसने बनाया? प्रथम कंप्यूटर को किसने बनाया? तो प्रथम कंप्यूटर को बनाने का श्रेय किन्हें जाता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। प्रथम कंप्यूटर को बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को जाता है। इन्हीं ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम दिया था एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंशियल इंजन। प्रथम कंप्यूटर बनाने का श्रेय किन्हें जाता है? चार्ल्स बेबेज को। इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, यानी गलती के बारे में बताता है? तो अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे, इस पहले भी क्वेश्चन आया है कि बग इनमें से क्या है। तो बग जो है वो एरर को कहा जाता था, तो यहाँ कहा जा रहा है आंकड़ों की त्रुटियाँ, यानी कि गलतियाँ, जो भी आप गलती करते हो, त्रुटि करते हो, रॉन्ग कुछ करते हो, और जो अशुद्धियाँ डाली जाती है, जो जिसको हम लोग नहीं डालते वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो सारा का सारा जो है बग कहलाता है। क्या कहलाता है? बग। इसका सही आंसर होगा बग। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे,
16 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को हम लोग भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, यानी छू सकते हैं। यानी हार्डवेयर के हर एक पार्ट्स को हम लोग छू सकते हैं, उठा सकते हैं, वजन कर सकते हैं। तो ये आंसर होगा इसका हार्डवेयर। नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है, इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रिंटर। क्या होगा मेरे दोस्त? प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है, तो इसका आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। इसका सही आंसर होगा जावा। जावा एक सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, भौतिक प्रारूप तैयार नहीं है इसका। ये सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से प्रोग्राम लिखकर प्रोग्राम से संबंधित कामों को किया जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है मेरे दोस्त? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट बोर्ड सीपीयू, रैम और अन्य हार्डवेयर उपकरणों के बीच संपर्क बनाता है? संपर्क बनाने का काम कौन करता है सर्किट बोर्ड में? तो सर्किट बोर्ड में संपर्क बनाने का काम जो है वो करता है मदरबोर्ड। सर्किट बोर्ड जिसमें सारा कुछ कसा जाता है उसको हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द इनियक का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इनियक का फुल फॉर्म होता है, आप लोग भी जानते होंगे, इनियक का फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं, आगे आना पड़ेगा। ये सब इसका फुल फॉर्म नहीं है। इनियक का फुल फॉर्म जानने के लिए, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में एसडी रैम का फुल फॉर्म यानी एसडी रैम का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसडी रैम का फुल फॉर्म होता है, आप लोग भी जानते होंगे, 23 का सही आंसर होगा आंसर बी, यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम मेमोरी। कुछ लोग 23 नंबर क्वेश्चन है मेमोरी, एसडी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसडी रैम का सही उत्तर होगा 23 का सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखेंगे, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितनी खाली स्थान होते हैं। तो यहाँ पे डीपीआई के बारे में पूछा जा रहा है। 24 का आंसर होगा डीपीआई, यानी कि कितना डीपीआई में हम लोग इमेज को अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं। इमेज को अगर सही ढंग से प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी डीपीआई अच्छी होनी चाहिए, तभी हम कंप्यूटर से किसी भी इमेज को सही तरीके से प्रिंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रैम से ज़्यादा तेज़ कौन सा मेमोरी चलता है? रैम से ज़्यादा तेज़, तो रैम से तेज़ चलने वाली मेमोरी को हम लोग कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैश मेमोरी। इसका सही आंसर होगा कैश मेमोरी। नेक्स्ट है, सही या गलत बताएं। लेडी एडा लवलेस को कंप्यूटर इतिहास के पहले प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एक सही, दो सही। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है
ए, यानी कि दोनों सही है। लेडी एडा लवलेस और लेडी अदा अगास्टा ये दोनों जो है, और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये दोनों सही है, इसलिए सही उत्तर इसका होगा आंसर ए, यानी कि ए जो देख रहे हैं ये दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। बहुत मिलान किए होंगे बचपन से, तो इसका भी मिलान कर लेंगे। जैसे वैक्यूम ट्यूब, ये प्रथम पीढ़ी में लगाई गई थी। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में की गई थी, इसका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी में, आईसी का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में, और यही 3 दिया हुआ है। तो 1 का सी, 2 का ए, 1 का सी, 2 का ए, और 3 का 1 का सी, 2 का 2, इसका सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर कितना है 27 का सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है कोबोल, इसका एक उदाहरण है। कोबोल जो है वो किसका उदाहरण है? उच्च स्तर भाषा है, कोडात्मक असेंबली भाषा है, या दूसरी पीढ़ी की भाषा है, निम्न स्तर की भाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा 28 क्वेश्चन नंबर का ए। इसका सही आंसर है ए, यानी कि कोबोल जो है वो उच्च स्तरीय भाषा है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 29 नंबर में पूछा जा रहा है, मल्टीमीडिया के संदर्भ में WMA यानी WMA का अर्थ क्या होता है? WMA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। WMA का फुल फॉर्म विंडोज़ मीडिया ऑडियो होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? विंडोज़ मीडिया ऑडियो। इसका सही उत्तर होगा विंडोज़ मीडिया ऑडियो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या 2 गीगाबाइट के बराबर है? तो 2 गीगाबाइट के बराबर जो है वो है 1024 MB बराबर 1 GB होता है। तो 2 GB के बराबर पूछा जा रहा है। तो 2 GB के बराबर जो है वो क्या है? 2448 यानी 2048 के बराबर होगा 2 मेगाबाइट। इसका सही आंसर होगा ये, यानी डी। नेक्स्ट है बायोस खाली स्थान में प्रयोग किया गया एक स्थायी सॉफ्टवेयर है। अस्थाई सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है। तो अस्थाई सॉफ्टवेयर जिसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? परमानेंट मेमोरी। अस्थाई सॉफ्टवेयर इट मीन्स परमानेंट मेमोरी। तो ये परमानेंट मेमोरी कौन है? रोम। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, लेकिन बहुत सारे इस प्रश्नों को बहुत घुमा के पूछा जाता है, जिस कारण कंफ्यूज होकर के लोग गलत मार के चले जाते हैं। तो ये हम लोगों को नहीं करना है, सही आंसर सही जवाब देना है। तो इसका आंसर होगा रोम। नेक्स्ट है इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर के लिए कितने IP पते नियत किए जाते हैं? यानी एक इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक कंप्यूटर में कितने IP एड्रेस की आवश्यकता होती है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा। IP एड्रेस को जोड़ा जाता है। ऑप्शन 1 ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 1। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर के लिए कितने IP एड्रेस? 1 IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र में नए टैब को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है?
वेब ब्राउज़र में नए टैब को खोलने की कुंजी क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+T। आप लोग देखते होंगे कि Ctrl+T का इस्तेमाल हम लोग काम करने के दौरान कभी नहीं करते। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+T नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे Ctrl+T का इस्तेमाल है। क्या खुलता है? वेब ब्राउज़र में नए टैब को खोलने के लिए Ctrl+T का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विंडोज़ स्टार्ट मेन्यू को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडोज़ पर जो स्टार्ट मेन्यू खुली होती है उसको बंद करने के लिए हम लोग हमेशा एस्केप की दबाते हैं। क्या दबाते हैं? ESC, जिसको एस्केप पढ़ा जाता है, एस्केप की दबाते हैं। नेक्स्ट है, GUI का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ए नहीं होगा, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, हाँ आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, आंसर बी। आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पासवर्ड मजबूत होगा? यानी पासवर्ड अगर आप डालते हैं तो किस तरह का पासवर्ड डाला जाए जो मजबूत पासवर्ड के रूप में माना जाएगा? तो पासवर्ड जिसमें केवल संख्याएं हों, ऐसा नहीं है। सिर्फ संख्या वाले पासवर्ड क्या मजबूत होते हैं? नहीं होते। पासवर्ड जिसमें केवल छोटे अक्षर हों, जी नहीं, सिर्फ छोटे अक्षर वाले भी पासवर्ड नहीं होने चाहिए। पासवर्ड जिसमें संख्याएं, अक्षर और संकेत अक्षर हो। पासवर्ड जिसमें केवल बड़े अक्षर हो, बड़े अक्षर भी नहीं होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर सी, यानी जिसमें नंबर भी हो, अल्फ़ाबेट भी हो और सिंबल भी हो। ये पासवर्ड जो है वो मजबूत पासवर्ड कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं तो आने वाले समय में आपके फ़ाइल और डेटा जो है वो सुरक्षित रह सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी फाइल को डिलीट करने का डॉस कमांड निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि फ़ाइल को डिलीट करना है यानी हटाना है, किस में? डॉस में। तो डॉस में किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हमेशा डेल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डेल कमांड का। कभी भी डेल कमांड आप दबाओगे तो फाइल क्या होगा? वो डिलीट हो जाएगा। डॉस में किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए डेल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, MS वर्ड पहली बार किस वर्ष में जारी हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो सर्वप्रथम कब आई थी मार्केट में? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो सर्वप्रथम 1983 में आई थी, 1983 ईस्वी में। कभी भी पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कब आए थे मार्केट में, तो आप बता सकते हैं 1983, 1983 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट है, पेज में ऊपर, नीचे, बाएं और दाहिने छोड़े गए खाली स्थान को कहा जाता है? बुलेट कहा जाता है, सेल कहा जाता है, बॉर्डर कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है। तो कभी भी आप कॉपी में भी अगर किसी चीज़ को लिखना होता है तो पहले हम लोग चौथाई छोड़ते हैं, जिसको मार्जिन के नाम से जानते हैं। तो इसका भी सही उत्तर होगा मार्जिन। क्या होगा? मार्जिन। जी हाँ मेरे दोस्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल चयनित पाठ के मध्य में से एक रेखा खींचने के लिए किया जाता है? तो मध्य में एक रेखा खींचने के लिए किया जाता है। तो बीच में अगर कोई रेखा खींचनी हो, टेक्स्ट जो आप लोग लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं उसमें अशुद्धि कभी कभी हो जाता है तो काटने के लिए हम लोग कलम का इस्तेमाल करते हैं, पेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में काटने के लिए स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। इसका सही उत्तर होगा स्ट्राइक, यानी कि स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। ABC लिख करके देखिएगा, MS वर्ड में ABC लिख के बीच से कटा हुआ होगा, उसी को स्ट्राइक थ्रो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, A12 से E22 तक की रेंज के लिए सेल रेफरेंस होगा। सेल रेफरेंस अगर A12 से E22 तक की रेंज के बारे में पूछा जाए तो रेंज जो है कभी कॉमा से नहीं बनाया जाता, कभी डैश से नहीं बनाया जाता, इन्वर्टेड का ये सेमी कॉमा से नहीं बनाया जाता। ये जो बनाया जाता है वो रेशियो के सिंबल से, जिसको हम लोग प्रॉम्प्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, कभी भी आप रेंज बनाना चाहते हैं तो A2 या A12 से E22 तक
तो A12 अनुपात E22 करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक रेंज बन जाएगा, यानी वहाँ से वहाँ तक A12 से E22 तक सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इस वर्ष लिखा हुआ है, खैर कोई नहीं, गलतियाँ होती रहती है। गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो गूगल की स्थापना जो है वो 1995 में हुई थी, 1995 में, 1995 ईस्वी में गूगल की स्थापना की गई थी। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्त, 1998 में। नेक्स्ट है, अगला है, गूगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गूगल एक खोज इंजन है। गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने की थी, बहुत अच्छी बात है। गूगल एक खोज पेज है, गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने की थी। गूगल एक ऑप्टिकल सिस्टम भी है। इंटरनेट से संबंधित सेवाएं देने में गूगल विशिष्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा 43 का सी, गूगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्त, तो गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात करनी हो तो किससे नहीं हो सकती, स्काइप से हो सकती है, ट्विटर से, देखते हैं, गो टू मीटिंग, गूगल हैंगआउट से भी होती है, गूगल गो टू मीटिंग से भी होती है, लेकिन ट्विटर से कभी भी वीडियो मीटिंग नहीं हो सकती। इसका सही आंसर होगा ट्विटर। नेक्स्ट है, ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर इधर देखेंगे, 45 क्वेश्चन नंबर का सही उत्तर होगा सी, यानी कि POP3। इसके ज़रिए जो है हम लोग ईमेल को डाउनलोड कर पाते हैं। नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, आइए देखते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, हाँ कहा जाता है। ट्रांजिस्टर का जनक नहीं कहा जाता, वर्ल्ड वाइड वेब का जनक नहीं कहा जाता, इंटरनेट का जनक नहीं कहा जाता। इसका सही उत्तर होगा आंसर ए, यानी कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, माउस पर निम्न में से क्या करने से किसी आइटम को सेलेक्ट करके उसे एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। किसका, ड्रैग एंड ड्रॉप का, यानी एक जगह से खींच के दूसरे जगह पे अगर छोड़ देंगे तो टेक्स्ट या कोई भी चीज़ जो है वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेगा, यानी कि जैसे आप कट और पेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक अ ड्रैग एंड ड्रॉप है। नेक्स्ट है, विंडोज़ में किसी खुली विंडोज़ को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी, यानी कहने का मतलब शॉर्टकट की पूछा जा रहा है कि विंडोज़ को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट, विंडोज़ में किसी खुली हुई विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा Alt + F4। और अगर Alt + F4 सभी विंडोज़ बंद है और Alt + F4 + इंटर दबा देते हैं तो आपका सिस्टम भी शट डाउन हो सकता है। इसलिए अभी आप प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं तो Alt + F4 से आप प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विंडोज़ टास्क मैनेजर को दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है। विंडोज़ टास्क मैनेजर को दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है। टास्क मैनेजर दिखना है तो उसके लिए हम लोग दबाते हैं Ctrl + Alt + del। इसका सही आंसर होगा Ctrl Alt और del। इससे टास्क मैनेजर ओपन हो जाती है और सिस्टम भी कुछ रिफ़्रेश होता है इससे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सही संस्करण नहीं है।
विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ 2016, ये विंडोज़ मार्केट में कभी आया ही नहीं, जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो विंडोज़ 2016 ये जो है विंडोज़ कभी मार्केट में नहीं आई, ये विंडोज़ का संस्करण नहीं है। जैसा कि आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को देखें, और भी वीडियो मैं लेके आऊँगा और बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आऊँगा। इससे आप धीरे धीरे कंप्यूटर के फील्ड में मजबूत होते चले जाओगे, और ऐसे ही हमारे वीडियोस में बने रहें, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।